नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आज के दिन शेयर में कोई ज़्यादा खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, बट मार्केट क्लोज होने के बाद बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ये जो खुलासा निकल के आया है, जिसमें बहुत सारे टावर के ऑर्डर के मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा का मेनली प्योरली जो काम है वो टावर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम, साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 6 से 7 हजार विलेज ऐसे हैं जहाँ पे टेलीकॉम सर्विस है ही नहीं है, ना ही कोई नेटवर्क का टावर है। तो बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 9 पॉइंट्स की यहाँ पे डाउन साइड दिखाई दी है। बैंक निफ्टी में आई है खरीदारी करीबन 127 पॉइंट्स की। आईटी में फिर से हुई गिरावट 200 पॉइंट्स की। और स्मॉल कैप का इंडेक्स कल के दिन 200 पॉइंट डाउन था, बट आज के दिन बड़ी रैली बनती हुई देखी गई है। बात की जाए यहाँ पे अगर आज के वॉल्यूम के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं 3 करोड़ का वॉल्यूम था। कल के दिन भी 3 करोड़ का। 1 वीक एवरेज निकाला जाए तो 6 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसने हमें 1 वीक के अंदर 9% तक के रिटर्न, 3 मंथ के अंदर 40% और 3 साल के अंदर इसने हमें 100% तक की रिकवरी दिखाई है। पर क्या है कि पहले अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि शेयर का जो बेस था 0.75 से लेके 0.85 के बीच में ही काम कर रहा था, बट अब इसका जो बेस है 1.05 के आसपास बन चुका है। टेलीकॉम कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर उड़ीसा से। और जिसमें बात ये निकल के आई है कि करीबन 6799 विलेज ऐसे हैं उड़ीसा में जहां पे इंटरनेट सर्विस, मोबाइल कनेक्टिविटी दोनों को दोनों अवेलेबल नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए वहां की गवर्नमेंट, जो कि फ्री में आपको टावर लगाने के लिए जमीन प्रोवाइड करेगी, और बहुत सारा फंड भी रिलीज किया हुआ है, जिससे 2024 तक ये जो गांव है जहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे ये सर्विस अवेलेबल कराई जा सके। ये तो रही, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे तो कनेक्टिविटी भी नहीं है, 2G 3G भी नहीं है, बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5G के लिए भी पीएलआई स्कीम के तहत बहुत बड़ा फंड जारी करने की बात कही हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी करके बताई गई है कि जो पीएलआई स्कीम के तहत इक्विपमेंट्स हो गए या और कंपोनेंट हो गए जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत महंगे पड़ते थे, उसके लिए यहाँ पे 1500 करोड़ का फंड जारी किया गया है, जिसमें 42 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मीटिंग हुई है 2022-2023 में, उनका टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ फ्रेश एप्लीकेशन आते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि अपने इंडिया में ही ऐसे प्लांट लगाए जाएं और यहाँ पे प्रमोट किया जाए, खासकर अपने टेलीकॉम सेक्टर को। 5G और 6G में अहम रोल निभा सकता है सेमीकंडक्टर, जिसमें 240 बिलियन का यहाँ पे फंड की बात कही जा रही है इंडिया की एक इकोनॉमी के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारा फंड जारी करते हुए देखी जा रही है, इंसेंटिव लेके आई हुई है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिससे हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके और बाहर अमीन पार्ट को एक्सपोर्ट भी कर पाए। अभी तो यहाँ पे 5G ही लॉन्च हुआ है, यहाँ तक कि अब 6G भी आने वाला है। तो 6G के लिए जितने भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, यहाँ पे इंडिया सब कुछ अपने यहाँ पे बनाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे गाइस यहाँ पे सेमीकंडक्टर की वजह से आप टेलीकॉम सेक्टर देख लो, चाहे ईवी देख लो,
या इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, सब में यहाँ पे सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे इंडिया की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सब में अहम रोल हो सकता है। क्राइसिल की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। जिस तरीके से गवर्नमेंट और बहुत तेजी से काम कर रही है, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा स्पीडली काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने तो अपना वैसे ही यहाँ पे टारगेट बना रखा है कि 2030 तक ये यूएस के जो रोड हैं और यूएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अपना कंपेयर कर पाएंगे। तो उसी सबको देखते हुए क्राइसिल की तरफ से बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। साल दर साल जो भी बजट आ रहा है, उस बजट में खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा अमाउंट सेपरेट रख दिया जाता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा यहाँ पे काम किया जा सके। तो रिसेंटली गाइज यहाँ पे इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर की हब बनाने की बात कही जा रही है। इन सब को एनालिसिस करते हुए लास्ट 10 ईयर इंडिया हैज क्लियरली सीरियस बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 10 साल के अंदर जो लास्ट 10 ईयर निकले हैं और अभी जो आने वाला टाइम है, 5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बनने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी न्यूज आती हुई देखी जा रही है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 23,500 करोड़ का अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे पीएम गति शक्ति की तरफ से। इस खबर के बाद सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं बहुत अच्छी रैली दिखाते हुए देखे जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे रोड है, रेलवे है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की भी बात कही जा रही है, जिससे यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को भी बहुत अच्छा बूस्ट आता हुआ देखा जाएगा। पर गाइस मेरा मानना ये है कि यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 6 साल में ये बहुत अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे अतुल ऑटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे। और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और ख़ासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। बात करें यहाँ पे अगर हम बीएस इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं 42% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 1.1 का, लो बनाया 1.05 का, क्लोजिंग दी है 1.05 पे। शेयर का जो बेस है 1.05 के आसपास बन चुका है, यहाँ से फिर से रैली बनेगी और आपका 1.3 तक जाता हुआ देखा जा सकता है और सबसे बड़ा सपोर्ट है आपका 1 रुपए का। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीआईएस की जो होल्डिंग है लगातार बहुत ज़्यादा है। आप देखिए 45% के आसपास होल्डिंग है डीआईएस की। अगर एक बात हम सोचें कि ये एक छोटा सा कंपनी है, जीटीएल इंफ्रा बहुत छोटी सी कंपनी है, बट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे कैनरा बैंक जैसे बैंक हैं। ये देखिए आप 12% की होल्डिंग है यूनियन बैंक की, सेंट्रल बैंक की है करीबन 7.5%, आईसीआईसीआई बैंक की है 4%। तो आप देख सकते हैं कि एलआईसी जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे 3.5% तक का स्टेक रखती हैं, जो कि गाइज अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि चौंकाने वाली है। तो करीबन ये टोटल बैठता है 42% तक का स्टेक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। पीएम मोदी ने यहाँ पे करीबन 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी तेलंगाना में। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा इसकी बात हो रही है यहाँ पे स्टोन फोर की रोड प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग द 108 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे। सो यहाँ पे 108 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने की बात कही जा रही है। अभी यहाँ पे कुछ समय पहले G20 आया था और G20 में यहाँ पे यूएस, इंडिया, यूएई और सऊदी अरब के साथ में यहाँ पे एक रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी, जिसमें बहुत सारी कंपनियों को फायदा दिखाई देगा। अगर हम बात करें, ये जरूर बात है कि रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, बट यहाँ पे टेलीकॉम
बनाने वाली कंपनियों को भी, जो कि गाइस यहाँ पे नेटवर्क सप्लाई करेंगे, टावर बनाने वाली कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। अभी यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग आई हुई थी, इसमें कंपनी को करीबन 377 करोड़ की यहाँ पे नेट सेल हुई है। ईयर ऑफ ईयर देखें तो 4% तक का उछाल देखने को मिला है, बट यहाँ पे इसके लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई जिससे लॉस बहुत बढ़ा है।